हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 हिंदी सब्जेक्ट की है। बेटा ये भाग 4 आज हम इसमें करने जा रहे हैं। चैप्टर टिकट एल्बम का 6th क्लास के बच्चों के लिए 2 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसमें राजप्पा और नागराजन आपस इनके बारे में बताया जाता रहता है, ठीक है, और बाकी बच्चों के स्कूल के। तो देखो, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम को ईर्ष्या यानी कि जलन करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे, और अगर बेटा आपको समझ आता जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ओके, तो देखो बेटा, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन की एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मतलब कि वो इतनी मेहनत से उनको टिकटों को इकट्ठा करता था, रात दिन लगा रहता था स्कूल से आने के बाद इसी काम में, और तब जाकर उसने अपनी ये एल्बम बनाई थी। तो बहुत मेहनत लगी थी। और लेकिन अब उसके मामा ने उसको सिंगापुर से एक एल्बम भेजी पार्सल से, और वो बिना मेहनत किए ही मशहूर हो गया। तो जलन तो होती है बेटा, हर किसी को होती है, तुम्हें भी होती होगी। जब ऐसा किसी को नंबर मिल जाए स्कूल में नकल मार के, और तुम मेहनत से करके आ रहे हो पढ़ के, और तुम्हें ना मिले, ठीक है, तो तुम्हें भी हो गया दुख, ठीक है, वही उसको भी हो रहा है। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे, लेकिन अंतर तो है। वो तो नकल मार के लेके आए और इसने मेहनत से किया। तुमने जैसे टेस्ट दो तो राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी कि दुखी हो रहा था। तो देखो बेटा, साथ के साथ हम नए वर्ड भी, कुढ़ना, ठीक है, बटोरे। उसके बाद स्कूल जाना अब खलने लगा था। खलने यानी कि स्कूल में जाना उसको अब अच्छा नहीं लगा था, दुखी होने लगा था वो, और लड़कों के सामने जाने में उसको शर्म आती थी, ठीक है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था वो, जब पहले नागराजन की एल्बम नहीं आई थी। लेकिन अब वो घर घुसा हो गया था, यानी कि सिर्फ घर घर में ही रहने लगा था। बाहर जाना उसको पसंद ही नहीं आता था। क्या फ़ायदा, जब उसकी एल्बम ही नहीं देखता कोई, तो वो क्यों जाए बाहर। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, खुद ही देखता रहता कि मैं इतनी मेहनत से बनाई है, कोई नहीं देखता। तो होता है बेटा कई बार ऐसा। रात को लेट जाता है। अब देखो बेटा, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप इसको नहीं लाइक शेयर करते तो मुझे भी बहुत दुख होता है, और मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ और आप सब नहीं करते तो बेटा दुख तो होता है। तो वही उसके साथ भी हो रहा है। तो सहसा जाने क्या सोचकर उठता है, तो वो अचानक से, सहसा मतलब अचानक से वो उठता है, ठीक है। जब वो सहसा अचानक उठता है तो ट्रक खोलकर एल्बम निकालता है और एक बार पूरा देख जाता है। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी, उसे भी उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि कोई देखता नहीं। उसे लगा एल्बम वाकई में ही कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा, ठीक है। उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया, और अब कोई कितना अपमान सही। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही तो रो। वो सोचता है कि नागराजन के हाथ सिर्फ एक एल्बम ही तो लगा है, और वो घर में क्यों रहे, और वो इतना अपमान भी क्यों सहे। मतलब उसने तो बड़ी मेहनत की, उसने कोई गलत काम थोड़ी किया है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। मतलब एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वो भी उसको क्या पता। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमत होगी। तो मतलब वो यही सोचता होगा कि टिकट जितनी भी बड़ी होगी उतनी ही क्या होगी, वो महंगी होगी। उसको तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन सी टिकट कितने की है। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। या फिर वो ये सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट है तो ज़्यादा बड़ा, मतलब कि महंगा होगा। उसे कुछ पता ही नहीं, जब उसने मेहनत करी नहीं। जैसे अब बेटा देखो, तुम किसी की में से नकल मारो, अगर सामने वाला छोटी लिख रहा है तो तुम सोचोगे छोटा ही आंसर होगा, बड़ा लिख रहा है तो सोचोगे बड़ा। उसे पता ही नहीं होगा कि क्यों, उसने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं उस चीज़ को। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर, टरका मतलब कि उसको गायब कर, ठीक है, मतलब कि उसको दे देगा, वो टरका देना, ठीक है। और क्या करेगा, उससे जो बढ़िया बढ़िया टिकट होंगे, अच्छे टिकट, उससे झाड़ लेगा, यानी कि ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, और कितनों को उसने यूं ही क्या किया है, उल्लू बना, बेवकूफ़ बना बनाकर ऐसे नए नए टिकट खरीदे हैं। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, उसको क्या चालबाजी आएगी, वो किस खेत की मूली है। मैंने तो इतनी चालबाजी से टिकट इकट्ठे किए हैं। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। फिर नागराजन क्या करता है,
राजप्पा क्या करता है, नागराजन के घर जाता है और ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो उसको किसी ने टोका भी नहीं नागराजन के घर पे जाते हुए ऊपर। जब तुम्हारे दोस्त आते हैं तो ऊपर रहते हो तुम और तुम्हारे फ्रेंड जाएंगे तो तुम्हें घर में कोई नहीं टोकेगा कि वो तो आता जाता रहता है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो ऊपर जो मेज के पास उसकी कुर्सी पड़ी होती है, रखी होती है, उस पर वो बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आज की स्टोरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया? तो बेटा वो क्यों मशहूर हो गया था? क्योंकि सिंगापुर से जो एक पार्सल आया था उसने उसको एक ही दिन में मशहूर कर दिया था। तो आप क्या लिखोगे, सिंगापुर से आए एक नए पार्सल के कारण नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार किस तरह या का दिन कैसे बीतने लगा? तो कैसे बीतने लगा था बेटा, बहुत दुखी रहता था वो। पहले तो वो टिकट इकट्ठी किया करता था हर शनिवार और रविवार को, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो घर घुसा बन गया था। तो आप क्या लिखोगे कि नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन बहुत बेकार बीतने लगा, वह केवल घर में ही घुसा रहने लगा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? अब राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्यों हुई थी बेटा? कोई उसकी देखता ही नहीं था, कोई पसंद ही नहीं करता था, तो इसलिए उसको भी ऐसे लगने लगा कि वो शायद खराब ही होगी, तो उसको क्या हुआ, चिढ़ होने लगी थी उस एल्बम से। तो देखो बेटा क्या लिखोगे, राजप्पा को एल्बम से ये चिढ़ बेटा ऐसे लिखोगे, राजप्पा को एल्बम से चिढ़ इसलिए होने लगी थी क्योंकि अब उसकी एल्बम को कोई भी देखना पसंद नहीं करता था, सब नागराजन की एल्बम को देखना ही पसंद करते थे, इस कारण से उसको अपनी एल्बम से चिढ़ हो गई थी। ठीक है, फिर बेटा फोर्थ है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो पहली बार आपने पढ़े या सुने हों। तो देखो बेटा कौन कौन से हमने पहली बार पढ़े या सुने हैं, जैसे कि बटोरे, कुड़, ठीक है, मशहूर तो सुन ही रखा होगा, पार्सल, उसके बाद खलना, ठीक है, घर घुसा, या और क्या क्या सुन सकते हो बेटा, सहसा भी हो सकता है, किसी किसी ने नहीं सुना हो, वाकई भी, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे बेटा, जो जो आपको ऐसे लगते हो आपने पहली बार सुने, तो आप वो सब शब्द यहाँ पर क्या करोगे, लिख सकते हो। ठीक है, चालबाजी, ठीक है, टरका देना, ऐसे बहुत सारे मैंने काफ़ी सारे बता दिए, तो आप ये लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि देश के आधार पर कौन से देश का टिकट पहले आएगा, ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो बेटा कौन कौन से होते हैं, कलर के आधार पर भी वो एल्बम बना सकता है, पहले कौन से कलर के आएंगे, या साइज के आकार पर किस पेज पर छोटे आएंगे उस पर बड़े आएंगे, या फिर और किस तरीके से रंग के आधार पर, कलर के आधार पर, साइज के आधार पर, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, किसी भी साइज के आकार पर, या फिर कौन सा देश अधिक प्रचलित है या किसके उसको आसानी से मिल जाते हैं मतलब टिकट, उस आधार पर वो बना सकता है। ठीक है, बन सकते हैं या वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इकट्ठा किए गए टिकटों को रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कीमत और प्रचलित देश के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी। मुझे उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी को समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।